आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। मैं हूं ग्रेस, आज आपकी मेजबान। बहनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस महीने की श्रृंखला को मसीह में एक कहा जाता है और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम यानी कलीसिया कैसे मसीह की देह है और कैसे वो हमारा सर है। अगले 4 सप्ताहों में हम उस उद्देश्य के बारे में बात करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की है और कैसे हम मसीह में और आत्मा के द्वारा उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आइए सीधे हमारे विषय की ओर चलते हैं। पहले हम हमारे पापों के अधीन थे, बल्कि बाइबल कहती है कि हम पाप के दास थे। दास वो है जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता, उसकी अपनी कोई इच्छा या अधिकार नहीं होता है, वो अपने स्वामी के अधिकार के अधीन रहता है। और बाइबल कहती है कि हम पाप के दास थे। हमारे पास पापी होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमारे पास अपने ऊपर पाप के अस्तित्व या शक्ति को नकारने का कोई तरीका नहीं था। जैसे कि आपने रोमियो 5:12 पढ़ा होगा, जो इस प्रकार से कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। चार्ल्स स्पर्जन इस बारे में बात करते हैं कि कैसे परमेश्वर सारी मानव जाति के साथ एक समुदाय के रूप में समझौता करके प्रसन्न है, न कि अलग अलग व्यक्ति के रूप में। ये ठहराया गया था कि मानव जाति का भाग्य आदम पर निर्भर था। अगर वो अडिग रहता तो पूरी मानव जाति अडिग रहती, और अगर वो गिर जाता तो हम सब गिर जाते। अब हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रचुर दया में पाप को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी। स्पर्जन आगे कहते हैं कि परमेश्वर ने एक दूसरे समूह की स्थापना की, एक दूसरा संघ जिसका मुखिया मसीह है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के कार्यों के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया और मानव जाति पर शासन किया, उसी प्रकार एक मनुष्य के कार्य के द्वारा हम सभी को छुटकारे का अवसर मिला। ये कोई साधारण आदमी नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस उसे दूसरा आदम कहता है। वो यीशु मसीह है। मसीह मानव जाति की उस समूह का मुखिया है जो उसके चुने हुए हैं, उसके छुड़ाए गए हैं, जो दासता और पाप के प्रभाव से बचाए गए हैं और अंततः उसके विश्राम में एकत्रित हुए हैं। ये कलीसिया की सच्ची परिभाषा है, मसीह की देह। संपूर्ण नए नियम में पौलुस इसके बारे में बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12:27 कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 पद कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये मसीह के सच्चे अनुयायियों की सभा है दोस्तों। हमारा समुदाय जिन्होंने मसीह के क्रूस पर पूर्ण कार्य में अपना विश्वास किया है, हम जिन्होंने आत्मा में और उसके द्वारा बपतिस्मा लिया है और शरीर की अभिलाषाओं को मार डाला है। जब हम चर्च शब्द सुनते हैं तो हम आराधना के स्थान के बारे में सोचते हैं, जिस भवन में हम प्रार्थना करने, संगीत गाने और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट है कि ये इससे कहीं अधिक मायने रखता है। हमारे चर्च के भवन जितने भव्य और सुंदर हैं, उसका अर्थ उसकी दीवारों या खूबसूरत कांच की पेंटिंग्स और उस विशाल स्थानों से भी कहीं अधिक है जहां लोग जमा होते हैं। ये इस बारे में नहीं है दोस्तों कि उनकी संख्या कितनी है या कि हम कहाँ इकट्ठे होते हैं। ये प्रभु के लोगों की मंडली है, वे जो प्रभु से कहते हैं वो मेरा है और मैं उसका हूँ।
कुलूसियों 1 उसका 17 और 18 यीशु के बारे में कहता है, वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आइए इसे एक एक करके देखें। सबसे पहले ये पद मसीह के ईश्वरत्व को स्थापित करते हैं, जब वे कहते हैं कि वे सभी चीजों से पहले था और उसमें सभी चीजें एक साथ थी। वही सृष्टि के समय था, जैसा कि यूहन्ना 1:1 में कहा गया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर पद 14 में कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। दोस्तों, मुझे ये पद बहुत पसंद है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, अर्थात उसके बिना सब कुछ बिखर जाता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये सब बस विघटित हो जाएगा और ढह जाएगा। हम परमेश्वर के बारे में हमेशा ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना? ज्यादातर समय हमें लगता है कि हम ही सब कुछ एक साथ पकड़े हुए हैं, विशेष रूप से महिलाओं के रूप में, पत्नियों के रूप में, माताओं के रूप में। हमें ऐसा लगता है कि हम ही वो हैं जिस पर पूरा परिवार और घर निर्भर है। और कई बार हमने बहुत बातें देखी हैं जो हमें ऐसा विश्वास करने देती हैं। अगर हम कुछ घंटों के लिए बाहर निकलते हैं, लौट के आने पर पूरा घर उल्टा पुल्टा मिलता है। मुझे याद है, एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि उसके पति ने एक बार परिवार के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाने का फैसला लिया। ये बहुत स्वादिष्ट था। ब्रेड बाहर से कुरकुरी थी लेकिन अंदर से नरम। ऑमलेट एकदम सही पकाया गया था, नमक और काली मिर्च एकदम सही। लेकिन कुछ अनहोना तो होना ही था, है ना? वो ये कि फिर उसे रसोई घर की सफाई में 35 मिनट बिताने पड़े। 35 मिनट। स्टोव और काउंटर पर पिघला हुआ बटर, ब्रेड क्रम्स और अंडे के छिलके हर जगह पर। और आप सोच ही सकते हैं कि तवे की हालत तो बताने लायक ही नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये इतना बुरा था कि 8 साल बीत गए हैं और अभी भी इसके बारे में बात करती है वो। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस घटना से उसके दिल पर क्या बीता होगा। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुझे यकीन है कि पुरुषों को भी ऐसा लगता है कि वे सब संभाले हुए हैं। घर, किश्तें, निवेश, उनकी नौकरी, सब कुछ, है ना? दोस्तों, हम कितने नासमझ और आत्मकेंद्रित हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ही नियंत्रण में हैं। दूसरी ओर ये पद कहता है कि मसीह में सब कुछ स्थिर रहता है। अक्सर हम चीज में अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और परमेश्वर की भूमिका को कम कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण का एक सटीक दृष्टिकोण होना महत्वपूर्ण है, जो हमें उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझते हैं कि वो वही है जिसमें सभी चीजें स्थिर हैं, तो हम उसे वो सम्मान नहीं देते हैं जिसके कि वो हकदार है। हम जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, मार्गदर्शन के लिए उनके चरणों में नहीं आते। हम आसानी से निराश हो जाते हैं क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। हम असंतुष्ट हैं और कृतज्ञ हैं और हम अपनी दिशा खो देते हैं। हम अपने उद्देश्यों को पहचान नहीं पाते। हम उम्मीद खो देते हैं क्योंकि हम इस दुनिया की बुराई में फंस गए हैं। हम अपने पाप के बंधनों में जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें हमारे पाप और इस पापमय जीवन से छुड़ाने के लिए ही मसीह आया। हमारे छुटकारे के लिए उसने अपना जीवन दिया ताकि पाप का हम पर नियंत्रण और अधिकार न रहे, और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। जैसा कि कुलूसियों में ये पद कहता है, वो मरे हुओं में से पहलौठा है। वो सबसे पहले अनंत जीवन के लिए उठाया गया था। वही जीवन जो हम में से उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो अपने जीवन को परमेश्वर के बच्चों के रूप में जीते हैं और उन्हें अब्बा यानी कि पिता कहते हैं। परंतु वो उस जीवन में पहलौठा है कि सब बातों में उसे श्रेष्ठता मिले, कि वही सामर्थ और प्रतिष्ठा में प्रधान हो। और दोस्तों, ये वही है जो हमारे पास चर्च के मुखिया के रूप में है। वो
जो सब वस्तुओं से पहले था और जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, वो जो सब वस्तुओं को स्थिर रखता है, वो जो हमें छुड़ाने के लिए मरा और अनंत काल के लिए जी उठने में वो पहलौठा है कि वो सब बातों में श्रेष्ठ हो, प्रथम स्थान। ये वो है दोस्तों जिसको कलीसिया के रूप में सिर बनाने और अपने पूरे दिल से सेवा करने के लिए हमें बुलाया गया है। मानव शरीर में सिर सभी विचारों का स्रोत है। संक्षेप में कहें तो ये जीवन का स्रोत है। इसी तरह चर्च, मसीह का शरीर, अपने जीवन और उसके उद्देश्य को सिर से प्राप्त करता है। स्वयं मसीह, शरीर का अस्तित्व मसीह के कार्य के कारण है, क्योंकि मसीह हमारे लिए मर गया और पाप और मृत्यु को हराकर फिर से जी उठा। जिन्होंने उस पर विश्वास रखा, उनका जीवन इस दुनिया से परे प्रभु की उपस्थिति में है। इसलिए हमारा जीवन मसीह में अपना स्रोत पाता है और कलीसिया का अस्तित्व मसीह के कार्य को जारी रखना है। दोस्तों, स्वर्ग के राज्य की स्थापना करने के लिए मसीह दुनिया में आए और हमें उस मिशन को जारी रखने के लिए बुलाया गया है। हम बाद में आने वाले एपिसोड में इसके बारे में और बात करेंगे, जो है कलीसिया का उद्देश्य। इफिसियों 5:29 ये भी कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। न केवल हम अपने जीवन और उद्देश्य को मसीह से प्राप्त करते हैं, हम उससे अपना पोषण और शक्ति भी प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक पोषण प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने में समय बिताते हैं तो हम और अधिक सीखते हैं और परमेश्वर के हृदय के करीब आते हैं। हम अपने जीवन में और अपने आसपास उसके हाथ को काम करता देख पहचानने और देखने में सक्षम होते हैं। हम परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन, निर्देश, आज्ञा और अनुसरण करने के लिए आदर्श और उदाहरण पाते हैं। और यीशु कलीसिया से प्रेम करता है और उसका पालन पोषण करता है। उन्होंने कलीसिया के लिए अपना जीवन दे दिया। प्रेम के कारण उन्होंने ऐसा किया और उसी प्रेम से वो हमारा पोषण करता है, जैसा पहला कुरिन्थियों उसका 1:8 कहता है। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। जबकि मसीह कलीसिया के नियुक्त और स्थापित मुखिया है, हम जो शरीर हैं इसे कभी कभी भूल जाते हैं और हम नियंत्रण में रहने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जहाँ सिर शरीर के लिए जीवन, उद्देश्य और पोषण का स्रोत है, वहीं सिर शरीर पर अधिकार भी रखता है। मानव शरीर के साथ भी ऐसा ही है और मसीह के शरीर के साथ भी ऐसा ही है। आइए उदाहरण के लिए मान लें कि मैं एक हाथ हूँ। मानव शरीर में हाथ वास्तव में अपने आप कुछ नहीं करता। जब तक मन उसे कुछ करने के लिए प्रेरित न करे, तब तक हाथ कुछ नहीं करता। हाथ एकाएक ये तय नहीं कर सकता कि वो कुछ लिखने या बनाने जा रहा है, या टहलने जा रहा है, या नीचे गिरकर टूटने जा रहा है। ये तभी काम करता है जब इसे सिर द्वारा निर्देशित किया जाता है। मुझे यकीन है कि मेरे बताने से पहले आप जानते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि मसीह ने हमें अनंत मृत्यु और नरक में भेजे जाने से बचाया, लेकिन हम बस इतना ही चाहते हैं। हम उसे अपने जीवन पर नियंत्रण और मुखियापन नहीं देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर जब हमसे ऐसी मांग करता है तो हमसे बहुत अधिक मांग रहा है, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। गलातियों 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। हमारे पुराने पापी जीवन को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और अब हम जीवित नहीं हैं, बल्कि स्वयं मसीह है जो हमें रहते हैं। ये वही है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमें उसकी अगुवाई और मार्गदर्शन के सामने आत्मसमर्पण करना है
और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसे स्वीकार करना हमारे लिए एक कठिन बात हो सकती है, विशेष रूप से आज इस दुनिया में जहां हम सुनते हैं कि हम जीवन कैसे चलाएंगे। किसी को ये बताने का अधिकार नहीं है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हम कैसे उसके हकदार हैं जो हम चाहते हैं। हमें इसे प्राप्त करने के लिए दावा करके ले लेना है। रोमियो 8 कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी मानवीय लालसा, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, वासना अपना हक जताने के लिए लगी रहती है। वचन इसी अध्याय में आगे कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और न ही हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, जैसा कि पद 8 में कहा गया है। लेकिन वचन 9 से 11 में हमारे लिए प्रतिज्ञा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हम में से जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है, हालांकि अभी भी हम पाप की सभी सीमाओं का अनुभव करते हैं, हमें परमेश्वर की शर्तों पर अपना जीवन जीने का अनुभव करने को मिलता है। दोस्तों, मसीह के अधिकार में रहने का यही अर्थ है। हम अपना जीवन अपनी शर्तों पर और अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जीते हैं, बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं जो सभी चीजों पर प्रभुता रखता है। वो कैसा लगेगा? यदि हमें निरंतर इस बात का आभास है कि मसीह हमारा सिर है और हम उसके शरीर का केवल एक हिस्सा हैं, तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? प्रत्येक क्षण कार्य करने से पहले क्या हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे और उससे नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? मुझे कभी कभी अचरज होता है कि ये कैसे करना है। जब कोई आपके सामने आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हो तो आप कैसे प्रतीक्षा करेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए प्रेरित करे? लेकिन वास्तव में ये एक झूठ है जिसे हमने पकड़ लिया है कि हमें तुरंत जवाब देने की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल लेने में कुछ भी गलत नहीं है। आप हमेशा दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं, मुझे इस बारे में सोचने के लिए 1 मिनट की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे अपनी प्रतिक्रिया संपादित करने का समय मिल जाता है। लेकिन वही मापी हुई प्रतिक्रिया हम बोलते समय भी दे सकते हैं, खासकर यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी बोलने के लिए उतावले रहते हैं और ये अक्सर बहुत कठोर होता है। तो हम इस तरह की बातों को मुखिया के सामने समर्पित करते हैं। हम परमेश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं, और अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं तो ठीक यही कारण है कि आपको अधिक सावधान रहने और रुकने की आवश्यकता है। बोलने से पहले परमेश्वर को आपको संकेत देने की प्रतीक्षा करें। हमारे शब्दों से अक्सर हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं, इसलिए और ऐसा करने से हमें बेहतर रिश्तों का पोषण करने और रिश्तों में मसीह के मुखिया होने की झलक दिखेगी। दोस्तों, ये तभी संभव हो सकता है जब हम पूरी तरह से मसीह यानी कि सिर के प्रति समर्पित हों। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रोबोट होने की जरूरत है और जब कोई जानबूझकर चोट पहुंचाई जा रही हो तो हमें दुख ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रोध या दर्द या उदासी या दिल टूटने का अनुभव करना नहीं चाहिए। ये याद रखने की कि परमेश्वर है जिसने हमारी भावनाओं को बनाया है। दोस्तों, ये याद रखें कि ये परमेश्वर है जिसने हमारी भावनाओं को बनाया है। लेकिन कई बार हम अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं और अपनी भावनाओं के आधार पर चलते हैं। अगर हम खुश हैं तो हम शक्तिशाली रहते हैं, यदि हम दुखी हैं तो हम थके हुए और निराश और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपनी भावना के साथ क्या करें?
हम भावनाओं को उसे सौंप दें और उसे वो बनाने की अनुमति दें जो वो चाहता है। वो आपके गुस्से और हताशा को आपके जीवन के सबक में बदल सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 3 से 4 कहता है कि जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उसे भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि कैसे परीक्षा, पीड़ा और मानसिक व्यथा के समय ऐसे समय हैं जो हमें हमारे जीवन में किसी और समय की तुलना में हमें परमेश्वर के अधिक करीब लाते हैं। इब्राहिम, मूसा, दानियल, दाऊद, पौलुस, पतरस और एस्तर के लिए भी ऐसा ही था और हमारे लिए भी ऐसा ही है। हम परमेश्वर को कब ज्यादा खोजेंगे? जब चीजें ठीक ठाक चल रही हों या जब दर्द में हो और हमें अपने संघर्षों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। हम परमेश्वर को कब ज्यादा खोजेंगे? जब सब चीजें ठीक ठाक चल रही हो या जब हम दर्द में हो और हमें अपने संघर्षों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख रहा हो। अक्सर हमारे जीवन की पीड़ाएं हमें प्रभु की ओर ले जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसे अपने आप ठीक नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, इसके बारे में क्रोधित हो सकते हैं। हम जिस स्थिति में हैं उसके कारण दूसरों पर हमला कर सकते हैं और दुखी रहना चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे प्रभु को सौंप देते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हमेशा तुरंत आपके दर्द को दूर करेंगे, क्योंकि पौलुस के लिए भी परमेश्वर ने उसके शरीर का कांटा नहीं हटाया, बल्कि ये वो समय था जब परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा युगों युगों के लिए उस प्रतिज्ञा को प्रकट किया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है दोस्तों, और एक विशेषाधिकार है ना? दर्द को दूर करने से बेहतर है कि परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है, हर तरह की कमजोरियों के मध्य में पर्याप्त है। इसी का अर्थ है मसीह के अधिकार के सामने आत्मसमर्पण करना, स्थिति को नियंत्रण करने और अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश नहीं करना, बल्कि इसे उसके हाथों में सौंपना है, जिसका आदेश हवा और लहरें मानती हैं, जो मृतकों को जीवन देता है और जो बीमार को चंगा करता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है और जो सबका प्रभु है। दोस्तों, अब तक हम मसीह के व्यक्तिगत अनुयायियों के रूप में मसीह हमारा सिर है, इस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम ये बात करेंगे कि मसीह कलीसिया के सामूहिक प्रमुख कैसे हैं, मसीह की देह के। हम कभी कभी एक पादरी या डायसिस को चर्च का अधिकारी समझ लेते हैं। हमारी उनके बारे में राय है कि वे निर्णय लेते हैं कि आराधना सेवाओं के दौरान चीजों को कैसे चलाया जाना चाहिए, संडे स्कूल या युवाओं को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सदस्यों के बीच अनबन को कैसे संभालना है, किस तरह का प्रोग्राम किया जाना चाहिए, कलीसिया में आई भेंट और पैसे का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। क्या आज हमारी कलीसियाओं में ऐसा ही होता है? क्या हम मानते हैं कि हम ही नियंत्रण में हैं, कि हम ही परमेश्वर के निर्देश और सलाह को ध्यान में रखे बिना निर्णय ले रहे हैं? क्या हम अपनी पसंद के अनुसार आराधना सेवाओं की संरचना करते हैं? क्या हम अपने आसपास की प्रथाओं को बदलते हैं या अपनी पसंद के आधार पर ये निर्णय लेते हैं कि क्या पढ़ाया जाना है? क्या स्थानीय कलीसियाएं आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने और उसके निर्देशन की खोज करने के बजाय पादरियों और चर्चों की समितियों के विचारों और तरीकों से प्रभावित हो रही हैं? कृपया ये ना समझें कि हम किसी की आलोचना या दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से आत्मनिरीक्षण करने और ये देखने का आह्वान है कि हम कैसे हैं। ये केवल पादरियों और समिति अधिकारियों के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि हम में से जिनके पास सिखाने की या प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं या गीत गाने वाले अगुवे या बजाने वाले सदस्य हैं, नियंत्रण में रहना आसान है। कभी कभी नियंत्रित करने की इच्छा सोची समझी होती है,
या सिर्फ हम भावनाओं के सहारे या जो हमें सही लगता है वो करते हैं, या जो सुनने वाले को अच्छा लगता है उसे करने की कोशिश करते हैं। हम कभी कभी प्रभु के पास आना बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उस जिम्मेदारी से चूक जाते हैं जो हमें झुंड की रखवाली करने के लिए दी गई है, ये सिखाने की कि परमेश्वर छोटे समूह या संडे स्कूल या युवाओं को क्या सिखाना चाहता है। गीत गाने वाले अगुवे या टीम या गाना बजाने वालों के रूप में हम भूल जाते हैं कि हम मनोरंजन के लिए संगीत नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम एक दर्शक की प्रशंसा और स्तुति कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि इस सब के माध्यम से हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा ध्यान केवल लोकप्रिय गीतों को चुनने या अच्छा लगने पर केंद्रित हो, लेकिन हमारे दिल सही जगह पर नहीं है। प्रबंधन में शामिल लोगों के लिए परमेश्वर को पूरी तरह से तस्वीर से बाहर रखते हुए किसी अन्य काम की तरह करना आसान है, परंतु पहला कुरिन्थियों 12 उसके 28 में प्रबंधन को एक आत्मिक वरदान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रोमियो 12:7 कहता है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहो। एक चर्च जहां निर्णय लेने वाले पूरी तरह से मसीह पर उनके मुखिया होने पर निर्भर होते हैं, जो उन्हें दिशा और ज्ञान देते हैं, क्या ऐसा चर्च अधिक फलदायी नहीं होगा? क्या ऐसा चर्च कठिन परिस्थितियों में भी नहीं पनपेगा? क्या सदस्यों में लगातार प्रभु और एक दूसरे के लिए घनिष्ठता और प्रेम नहीं बढ़ता? क्या आप ऐसी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे जहां मसीह वास्तव में मुखिया है? लेकिन ऐसा होने के लिए बदलाव की शुरुआत हम में से प्रत्येक के साथ होनी चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें उसकी बुद्धि और दिशा निर्देशन की तलाश करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनने की जरूरत है दोस्तों, ना कि केवल सुनने वाला। हमें अपने जीवन के उन क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है जहां परमेश्वर हमें पाप के प्रति दोषी ठहरा रहा है। जब हम स्वयं को परमेश्वर के वचन में और अधिक डुबो देते हैं और उसे हमें बदलने की अनुमति देते हैं, तो वो हमें अपने निकट ले जाता है। वो अपने बारे में और अपने उद्देश्यों को हमारे सामने प्रकट करता है। लेकिन जब हम खुद को मसीही कहते हैं और अपने जीवन के मुखिया और स्वामी के रूप में मसीह के साथ नहीं रहते हैं, तो हम दुनिया के सामने मसीह को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कोई मुझे एक मसीही के रूप में जानता है, तो उनके लिए मैं जो कुछ भी करता हूँ वो परमेश्वर को दर्शाता है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वे मसीहियों के व्यवहार के कारण यीशु को नापसंद करते हैं। हाँ, ये परमेश्वर के साथ अन्याय है दोस्तों, क्योंकि हम सभी त्रुटिपूर्ण हैं और आदर्श रूप से लोगों के व्यवहार से परमेश्वर का आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब हमारे शब्दों, कार्यों, विश्वास से होता है। आप और मैं उसका प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं? ये एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। हम सोच सकते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत अधिक है। लेकिन जब हम मसीह का अनुसरण करना चुनते हैं, तो हम उसके गवाह बनना चुनते हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। याद रखें, हमारे पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। ये एक बड़ा कारण है कि हम अपने सिर की सुने और हमेशा उसके द्वारा चलाए चलें। आज हमारी प्रार्थना है कि हम में से प्रत्येक अपने जीवन को और मसीही के रूप में पहचानने को और अधिक गंभीरता से लेगा और इसे जान लेगा कि मसीह जो हमारा सिर है, उसके साथ व्यक्तिगत और कलीसियाई रूप में कैसे चलें। दोस्तों, आज हमारी प्रार्थना ये है कि हम में से प्रत्येक अपने जीवन को और मसीह के रूप में पहचान को और अधिक गंभीरता से लें और इसे जान लें कि मसीह जो हमारा सिर है, उसके साथ व्यक्तिगत और कलीसियाई रूप में हमें कैसे चलना है। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।